हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो थंबनेल आपने देखा कि मैम हमें कराने वाले हैं सैंपल पेपर सॉल्यूशन। तो बिल्कुल आपने सही चीज देखी है। हम लोग आईटी का सैंपल पेपर सॉल्यूशन है जिसको करने वाले हैं। अभी तक सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग क्या क्या बड़े मेजर चेंजेस हो चुके हैं, आपके टीचर्स आपको बता चुके होंगे। मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने सैंपल पेपर एनालिसिस आपको कराया था और आपको बड़े बड़े जो भी चेंजेस थे वो आपको मैंने बता दिए। सबसे जो मेजर चेंज आपको देखने को मिला है दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर चेंजेस। यानी कि बीते सालों में आप कर रहे थे 35 क्वेश्चंस के साथ डील, लेकिन इस बार बिल्कुल सीबीएसई एकदम रेडी है अपने बच्चों के ऊपर कहर ढाने के लिए। और आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आईपी को लेकर के, सीएस को लेकर के इंक्रीज हो चुके हैं और वो है जी 37। अगर आप पूरे सैंपल पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा नजर मारोगे ना तो आपको बीते हुए सालों से कंपैरेटिवली अभी जो आपके क्वेश्चंस आपको मिले हैं थोड़े से आप कह सकते हो कि हाई लेवल है जो उसके अंदर ऐड किया गया है। तो यानी कि सैंपल पेपर तो एक हल्का सा थप्पड़ होता है जो सीबीएसई मारता है अपने बच्चों को, लेकिन जो मेन पेपर है वो उसका जो थप्पड़ है वो बहुत भारी है जो पढ़ने वाला है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो मेन पेपर आएगा वो ऑफ कोर्स लेवल का आएगा। तो लेवल का आएगा तो इसलिए आपको उस लेवल की पढ़ाई भी है जो करनी होगी। मतलब अब अपने ये नहीं कह सकते कि यार 4 दिन हमने पढ़ लिया और फिर हमारे एक अच्छा स्कोर आ गया। देखो, पास होना और एक अच्छा स्कोर करना अंतर है दोनों के अंदर। तो पासिंग मार्क्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। पासिंग मार्क्स तो आप बिल्कुल 2-4 बार आप अपनी किताब को देखोगे, नेटवर्किंग सोसाइटी चीजें बैठ जाएंगी और आप कर लोगे स्कोर। 30 मार्क्स का हमारा वैसे ही प्रैक्टिकल हो जाता है, उसमें अगर आप 25-27 भी ले आते हो तो भी बात हो जाती है। लेकिन अब हम यहाँ पर पासिंग मार्क्स नहीं है, हमें चाहिए एक अच्छा स्कोर, क्योंकि हम सजाना चाहते हैं हमारी मार्कशीट को बहुत बेहतरीन, आप कह लो कि नंबर्स के साथ में, है ना। तो कभी मैं अपने सूट केस के अंदर से मार्कशीट निकालूं तो मुझे वो याद आए कि यार ये थी मेहनत जो मैंने की थी एक टाइम पर, है ना। तो आप खुद मतलब कायल हो जाओ अपने उस टाइम को, उस मेहनत को देख करके कि अच्छा आपने कभी इतनी अच्छे से मेहनत की थी और बिल्कुल आपको आपकी मेहनत का जो फल है वो मिला था, है ना। तो यस, अगर आप चाहते हो कि अच्छा स्कोर करके मार्कशीट को सितारों के साथ सजाना तो फिर सितारों वाली पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। यानी कि अब हम 2-4 दिन में पढ़ करके पास होने वाली बात नहीं कर सकते। मैंने बताया ना कि आपका पेपर का पैटर्न है वो चेंज है, एंड सैम्पल पेपर में भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मिला और जो अभी जो आपका फाइनल पेपर होगा उसमें भी आपको अच्छा खासा लेवल है जो दिखेगा। तो उसके लिए तैयारी वैसे ही स्टार्ट कर दो। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, आपके सब सब्जेक्ट्स के पैटर्न के अंदर आपको अपने स्टडी स्केड्यूल के अंदर जो आप पढ़ाई अभी तक कर रहे थे वो 2023 यानी कि पिछले साल के पेपर पैटर्न और उससे पिछले साल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कर रहे थे। तो अब सब में आपको चेंजेस हैं जो लेकर के आने होंगे, क्योंकि सीबीएसई ने चेंजेस अपने आप में ला दिए हैं। तो अब हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सैंपल पेपर के साथ में। तो कैसे मैं डाउनलोड करूँ, सबसे पहले तो डाउनलोड करना बड़ा ही आसान है। ये स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पर एक एक करके मैंने टैब ओपन कर दी। तो जैसे आप cbse.government. इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको ये लिंक्स दिखाई देंगे। आपको शैक्षणिक वाली वेबसाइट पर जाना था और ये ग्रीन कलर की आपकी वेबसाइट होगी। यहाँ से आप 24-25 और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स के आपको सैंपल पेपर दिख जाएंगे। आप सीएस के स्टूडेंट हैं या आईटी के हैं तो आप उस पर क्लिक कर देंगे और साथ ही साथ इसमें मार्किंग स्कीम भी दे रखी है। तो मार्किंग स्कीम मेरी माने तो आप बाद में डाउनलोड करिए। पहले आप इसको एक पेपर पैटर्न की तरह, कि ये सैंपल पेपर इज लाइक पेपर से पहले पेपर की फीलिंग, है ना। तो आप इसको पेपर की तरह ही अटेम्प्ट करो ताकि आपको लेवल पता चले और उसके बाद खुद ही आप अपनी मार्किंग स्कीम से चेक है जो कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आईपी या सीएस करोगे वैसे बाकी सब्जेक्ट्स के भी आप करिएगा। इससे आपकी तैयारी में आपको क्या चेंजेस करने हैं तो वो आपको जरूर डेफिनेटली पता चलेंगे। तो चलिए सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। हालांकि बाकी सारी चीजें सेम थी, सेक्शन ए बी सी डी ई, इक्का दुक्का आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे बाद में, कि जैसे ट्रू फॉल्स एडेड हैं, ठीक है, और थ्योरी के क्वेश्चंस भी हैं जो एडेड हैं। तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी बीते हुए सालों के पेपर से। अब हम करते हैं यहाँ पर सेक्शन ए से
शुरुआत। सेक्शन ए है जो हमारा, वो कहता है यहाँ पर 21 एमसीक्यूज हैं। सबसे बड़ा मेजर चेंज यहाँ पर आपके पास आया। 18 एमसीक्यूज थे, अभी आपके पास 21 है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको पहला क्वेश्चन कहता है स्लाइस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्लाइसिंग कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पोर्शन फ्रॉम पैंडाज सीरीज। अगर आपकी पैंडास को लेकर के इतनी समझ नहीं है, आपने प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं भी कर रखी है, पाइथन तो पढ़ा था ना आपने। पाइथन के अंदर जब आपने क्लास 11th में स्लाइसिंग को पढ़ा था, तो हमने यही पढ़ा था कि स्लाइसिंग मतलब एक्सट्रैक्ट करता है एक पोर्शन जो आप चाहते हैं। जैसे अगर पैंडास को एक साइड में रख करके मैं एक लिस्ट की भी बात करूं, है ना, ठीक है, तो मैंने अगर कहा x और मैंने कहा 2 से लेकर के 4, मतलब 2 और 3 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू मेरी एक्सट्रैक्ट है जो हो जाएगी। क्या होगा? 2 और 3 नंबर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो यस, क्या कर रहे हो आप इसके अंदर? एक्सट्रैक्ट ही तो कर रहे हो डेटा का। तो वही सेम चीज आपकी पैंडास के अंदर भी होगी। तो यानी कि ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यस, ओके। तो कहते हैं कि द पर्पज ऑफ वेयर क्लॉज। आपने अगर 12th को ढंग से नहीं पढ़ा है और 11th आपने थोड़ी सी ढंग से देख ली थी, तो एसक्यूएल के अंदर हमने वेयर क्लॉज किया हुआ है। तो वेयर क्लॉज क्या करता है? हमारी पूरी टेबल के अंदर कंडीशंस लगाने के लिए यूज में आता है। कि जैसे मैंने कहा मेरी टेबल में डेटा है नेम और हाउस का, कि कौन सा बच्चा कौन से हाउस से बिलोंग करता है। मुझे देखना है कि येलो हाउस से कितने बच्चे हैं, तो यानी कि मैं वेयर क्लॉज का यूज करूंगी, फिल्टर करूंगी ना अपने डेटा को। तो स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर हम फिल्टर करते हैं हमारे डेटा को। तो इसलिए हम बी ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। कहते हैं कि आइडेंटिफाई द नेटवर्किंग डिवाइस। आपको एक डिवाइस बताना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रूटिंग डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन दियर डेस्टिनेशन एड्रेस। ओके, तो आपको क्या करना है? रूटिंग डेटा पैकेट्स, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह रूट आपको देखना है कि डेटा का किस रूट से आपका डेटा है जो जा रहा है या जाएगा। तो ये जो काम है ये किस डिवाइस का है? रूटिंग डेटा पैकेट्स। आपका डेटा पैकेट्स में डिवाइड होता है, तो पैकेट्स रूट से होते हुए जो है आपके जाते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस तक। तो ये जो काम है, ये जिसको मैं खाली छोड़ रही हूँ जगह को नेटवर्किंग डिवाइस की, तो वो डिवाइस कौन सा है? ये काम कौन करता है? क्या मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर करता है? जी नहीं, ये इसका काम तो है जी एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना। हब और स्विच भी नहीं हो सकते क्योंकि हम अपने नोड्स को कनेक्ट करते हैं। हब एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो कि इंटेंडेड नोड को आपके डेटा को भेजता है। इस वजह से उसमें ट्रैफिक भी जनरेट है जो ज्यादा नहीं होता एज कंपैरेटिवली। इसको ब्रॉडकास्ट डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। रिपीटर रीजनरेट कर रहा होता है, वीक सिग्नल्स को रीट्रांसमिट कर रहा होता है, क्योंकि जो सिग्नल्स दूरी लंबी की वजह से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उनको मुश्किल होगी, तो उसकी जगह वहां पर रिपीटर फिट कर देते हैं ताकि वीक सिग्नल्स रीट्रांसमिट है जो हो पाए। तो रूटर का काम यही है जो कि बचा हुआ है, रूटिंग डेटा पैकेट्स। ठीक है, अब अगला कहता है आइडेंटिफाई द एसक्यूएल कमांड यूज टू डिलीट अ रिलेशन फ्रॉम अ रिलेशनल डेटाबेस। तो यानी कि डिलीट अ रिलेशन। आपके पास में मेरे बच्चे डिलीट नाम से कमांड है। हाँ जी मैम। ड्रॉप नाम से कमांड है। बिल्कुल मैम। डिलीट से आप डेटा को डिलीट करोगे, यानी कि आपकी टेबल के अंदर का डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा इससे। लेकिन अगर आपको टेबल की स्ट्रक्चर में बदलाव चाहिए, आपको टेबल उड़ानी है, आपको डेटाबेस उड़ाना है, तो आप यहाँ पर ड्रॉप कमांड का ही यूज करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर क्रिएट हुई थी ऑल्टर से, सॉरी, स्ट्रक्चर क्रिएट हुई थी क्रिएट से, डीडीएल की कमांड से। तो डीडीएल की ही दूसरी कमांड से आप ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम ड्रॉप टेबल है जिसको हम लोग लिख रहे होंगे, बस इतनी सी बात। ठीक है। ई वेस्टेज रेफर्स टू, देखिए ई वेस्टेज एक ऐसा, आप कह लो कि अभी जो इस टाइम पर आप कह लो कि ऐसा मोस्ट पॉपुलर या फिर कह लो कि चिंतादायी ऐसा एक विषय है जो बन चुका है ई वेस्टेज। कभी
50 साल पहले लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये हमारी धरती के लिए इतना नुकसानदायी है जो बन जाएगा। हम लोगों को सोचना होगा इसके बारे में। आप सब हम सबको मिलकर के सोचना होगा इस बारे में, क्योंकि आने वाले टाइम में नहीं, अभी बड़ा ही आप कह लो कि ऐसा जो बन चुका है, कि ऐसा मुद्दा बन चुका है कि हमें हमें बचाना होगा अपने आप को, अपने आने वाले फ्यूचर को। तो ई वेस्टेज की बात हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज मतलब जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, हम उनको यूज में नहीं लाते तो हम उनको ऐसे ही रख देते हैं, या मैंने किसी कबाड़ी वाले को दे दिया, या घर पे भी मैंने उसको रख दिया, तो उन्होंने कहीं उसके जितने पार्ट्स यूज हो सकते थे यूज किए, बाकी उसका बचा हुआ पोर्शन फेंक दिया, है ना। तो ये कितना नुकसान है जो कर रहे हैं, है ना। मिट्टी में मिलाएंगे तो नुकसान है, बारिश आकर के उसमें पानी पड़ेगा, मतलब कितनी उससे मतलब कितनी बीमारियां हैं जो फैलेंगी, है ना। तो ये एक बड़ा ही आप कह लो कि गंभीर विषय में से एक विषय आप कह सकते हो, ई वेस्टेज का। ठीक है, तो एक ऐसा सोशल इशू है जहां पर हम सबको मिल करके विचार करना होगा कि ये कम से कम है जो किया जा सके। अगर हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस है जो हमें लगता है कि हमारे यूज का नहीं है, बट हो सकता है वो किसी और के यूज का हो, है ना। आप पैसे में ना देना चाहें तो, है ना, खुशी आई थिंक सबसे बढ़कर के होती है, तो आप किसी को ऐसे गिफ्ट कर दो, है ना। तो हमें अब अपनी जो दान वाली चीजें हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी शामिल कर देना चाहिए, जिससे ई वेस्टेज है जो कम हो। ठीक है, तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट कैन बी यूज टू सेलेक्ट अ कॉलम नेम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम डीएफ। तो हम कैसे करेंगे, एक नया कॉलम जोड़ने के लिए गेट कॉलम नाम से कुछ होता नहीं है, सेलेक्ट कुछ होता नहीं है, हम पैरेंथेसिस यूज करते नहीं है, हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। इसके अलावा आपके पास आप जो है लॉक से कर सकते हो, ठीक है, आप एट से कर सकते हो, ठीक है, और हम यूज कर सकते हैं हमारे पास इंसर्ट फंक्शन, राइट। तो काफी सारे 5 तरीके थे जो मैंने आपको बताए थे, एंड यस ये एक वन ऑफ द तरीका है जिससे हम अपने कॉलम को ऐड कर सकते हैं। कहता है कि बाय डिफॉल्ट जो प्लॉट है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल लाइन ग्राफ है जो बनाता है, हिस्टो कॉलम बार ऐसा नहीं बनाता है। तो हम प्लॉटिंग बाय डिफॉल्ट जो होती है वो लाइन ग्राफ की होती है। ओके, तो फिर से आ गया, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन। In SQL, the having clause is used to apply filter on groups formed by group by clause। तो यानी कि having की परिभाषा बता रखी है आपको कि having clause का यूज होता है ग्रुप बाय के बाद वाली टेबल के अंदर। यानी कि ग्रुप बाय के बाद एक टेबल जनरेट होगी जिसमें हम अपने डेटा को फिल्टर करना चाहेंगे या फिल्टर करेंगे। तो हाँ, मैंने कहा ना कि ये ट्रू कह रहा है, तो बिल्कुल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट इज यूज टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम CSV। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो दो चीजें हैं, एक तो रीड CSV, रीड अंडरस्कोर CSV, और दूसरा टू अंडरस्कोर CSV। बाहर का डेटा अगर हमें अंदर लेकर के आना है तो हम रीड CSV करेंगे, और अंदर हमारा जो डेटा फ्रेम है उसका डेटा हमको बाहर लेके जाना है तो हम क्या यूज करेंगे, टू अंडरस्कोर CSV। टू यहाँ पर है नहीं, बच्चा क्या हमारे पास रीड, तो हम इसके अलावा कुछ और ऑप्शन करेंगे भी नहीं। ठीक है, प्लेगरिज्म क्या चीज है, देखिए मैंने कोई कंटेंट बनाया, मैंने कोई फोटो अपनी मतलब बनाई, या फिर मैंने कोई PPT या अपने नोट्स कुछ बनाए, अब कोई उसको डाउनलोड करके या कैसे भी तो उसको अपने कंटेंट में डाल करके अपना नाम दे करके आगे चलाने की कोशिश करे और मेरे को उसके बारे में पता ही ना हो, तो यानी कि प्लेगरिज्म यही चीज है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, कॉपीराइट मटेरियल को यूज कर रहे हो बिना उस बंदे को एक्नॉलेज किए। कभी कभार मैं ऐसी फोटोज यूज करती हूँ तो मैं उसका नीचे क्या करती हूँ, सोर्स दे देती हूँ कि ये फोटो यहाँ से ली गई है, ताकि मेरे व्यूवर्स अच्छे से समझ भी पाए और उस बंदे को एक्नॉलेज भी मिल जाए जिसने एक्चुअल में मेहनत की है। ठीक है, तो उस प्राणी का, उस बंदे का नाम उसको एक्नॉलेज करना जरूरी होता है अगर आप प्लेगरिज्म से बचना चाहते हैं। बट अगर आप प्लेगरिज्म कर रहे हैं तो वो क्या है कि आप किसी भी कॉपीराइटेड मटेरियल को उस बंदे को एक्नॉलेज किए बिना उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसको सोर्स करना ही पड़ेगा कि भाई ये इसके थ्रू बनाया गया था, और यस वो बंदे की मेहनत है जो उसका फल उसको मिलेगा। फल कहने का मतलब है कि उसको बिल्कुल उस मेहनत की है, तो पता चलना चाहिए लोगों को कि ये एक्चुअल में मेहनत किसने की है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेगरिज्म। ओके,
फिर कहता है यहाँ पर आपके पास में आएगा द काउंट स्टार फंक्शन प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ डैश विदिन अ रिलेशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो काउंट स्टार से हम पूरी टेबल में कितनी कितनी रोज हैं इसका पता करते हैं, यानी कि टोटल रोज। इसको कोई लेना देना नहीं है नल वैल्यू से, इसको लेना देना है टोटल नंबर ऑफ रोज के साथ में। कहता है कि इन विच ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी डू ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सेंट्रल पॉइंट। तो यानी कि हमें क्या समझ में आया, एक सेंट्रल नोड के साथ में हमने कुछ डिवाइसेस को जोड़ दिया। तो वो जो कुछ डिवाइसेस जोड़े हैं तो ये कौन सी बन गई टोपोलॉजी, यही हमारी स्टार टोपोलॉजी है। बस में क्या होता मेरे बच्चे, एक वायर होती, उसके सहारे जो है बाकी कंप्यूटर लगे होते, तो ये हमारी क्या थी, स्टार थी। अब यहीं पर अगर मैं स्टार कर दूं तो ये क्या हो जाएगी मेरी कौन सी टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। मैश के अंदर क्या होता है n-1 अपॉन में 2 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं मैश टोपोलॉजी के अंदर, मतलब इतनी तारें लगती हैं, हर डिवाइस के साथ में जुड़ता है, तो तारों का जाल ही जाल है जो हो जाता है। इन pandas डेटा फ्रेम इफ द टेल फंक्शन इज यूज्ड विद विदाउट लिखा हुआ है, स्पेसिफाई द ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले, what is the default number of rows displayed, consider the data frame has 10 entries। जब हम टेल में या हेड में कुछ डेटा नहीं देते हैं, जैसे मैंने कहा 2 या 5 ऐसा कुछ नंबर नहीं देते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट 5 रिकॉर्ड्स को फैच करके देता है। टेल बॉटम की 5 वैल्यूज देगा और जो हेड होता तो वो अपर 5 वैल्यूज को मुझे देता। ठीक है, तो ये इस फंक्शन की कहानी है कि ये 5 वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट हमें दे देगा। कहता है कि आइडेंटिफाई, ठीक है, द टाइप ऑफ साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग fraudulent email to deceive individuals into revealing sensitive information। तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगी या आप कह लो कि हाईलाइट कर दूंगी। सेंडिंग फ्रॉड मेल की बात हो रही है, फ्रॉड ईमेल टू डिसीव इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है, हैकिंग है ये टर्म, या फिशिंग है ये टर्म, बुलिंग है, या फिर साइबर स्टॉकिंग है। हम जाएंगे फिशिंग की तरफ। ठीक है, तो फिशिंग ही वो चीज है जहां पर आपको एक तरीके से मेल किया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह लो ना कि मछली को फंसाने के लिए आटा या कुछ ऐसा लगा करके उसको दिखाया जाता है कि भाई तू आ खाना खा। जैसे बेचारी मछली आटा खाने की कोशिश करती है, फंस जाती है ना, तो हमारे लिए भी हम मछलियां तो है नहीं, है ना, ऐसे उन लोगों के लिए तो मछलियां या हैकर्स के लिए है ना। तो क्या करेंगे, हमें मेल भेजेंगे। अब उनको पता है कि हमारी नीड क्या है, या तो कोई नौकरी चाहिए, या पैसा चाहिए, लॉटरी चाहिए, तो ऐसी कोई हमारे अकॉर्डिंग, हमारे जैसी कोई जो हम ढूंढ रहे होते हैं, है ना, तो मेल आएगी। अब हम लिंक पर क्लिक है जो कर बैठेंगे तो यानी कि हम अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पासवर्ड हो गया या बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह हम सौंप देंगे सामने वाले को जो चाह रहा था। तो यानी कि ये फिशिंग टर्म के अंदर ही है जो आता है। ठीक है, ओके। अगर हम साइबर बुली की बात करते तो यानी कि ऑनलाइन किसी को बुली करना, किसी को हराश करना, किसी के रंग को लेकर के, किसी के चेहरे के फीचर्स को लेकर के, या किसी भी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाना, उसकी मेंटल स्थिति को आप कह लो एक तरीके से मतलब तहस नहस करने की कोशिश करना। स्टॉकिंग क्या हो जाएगा, पीछा करना। कब, ऑनलाइन पीछा करना, साइबर पीछा करना। आप व्हाट्सएप पर हो या आप फेसबुक पर हो कि आपको लग रहा है कि कोई आपके ऑनलाइन होते ही कोई और ऑनलाइन हो रहा है, मतलब आपकी हर एक्टिविटीज पर ऐसे नजर रखी जा रही है कि मतलब नजर रखी जा रही है आपके ऊपर, आपका पीछा किया जा रहा है, आपकी सारी डिटेल्स कैचअप हो रही है, अच्छा ये क्या काम कर रहा है, कब कर रहा है ना। तो यस, ये स्टॉकर्स का काम है, साइबर स्टॉकिंग। ओके, अब कहता है कि वाइल क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग अ डिक्शनरी द कीज ऑफ द डिक्शनरी बिकम, या कीज ऑफ द डिक्शनरी बिकम। देखिए
डिक्शनरी की कीज हमेशा हमारी सीरीज के केस में इंडेक्स बनेंगी। तो वैल्यूज ऑफ द सीरीज, इंडेक्स ऑफ द सीरीज, डेटा ऑफ द सीरीज, नेम ऑफ द सीरीज नहीं, कीज हमेशा हमारी इंडेक्स के हिस्से में जाएंगी। अब देखिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। मैच द फॉलोइंग में मैक्स नहीं पता तो भी पता है, क्योंकि नाम से तो पता चलेगा ही चलेगा। तो यानी कि हमारे पी का क्या हो जाएगा, 2। तो जैसे 2 हुआ मतलब ये दोनों भाई साहब निकाल दिए हमने अपनी चॉइस में से। अब क्यू का तो 4 है क्योंकि दोनों ही है, तो क्यू मतलब 4 सबस्ट्रिंग, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर रहा है किसको, क्यू के अंदर 4 एक्सट्रैक्ट कर रहा है पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग। फिर वापस आता है यहाँ पर 3 और 1, यानी कि आर के अंदर 3 करेंगे तो सॉर्टिंग तो नहीं होगा, तो फाइंड द पोजीशन। तो यानी कि आर है जो उसका 1 है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी हमें थोड़ा स्मार्टनेस के साथ में, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से भी चीजों को हटाना होता है जब हमें चीजें आ नहीं रही होती हैं, है ना। ठीक है, तो कहता है कि बूलियन इंडेक्सिंग इन pandas डेटा फ्रेम कैन बी यूज्ड फॉर, बूलियन इंडेक्सिंग की बात हो रही है, क्रिएटिंग न्यू डेटा फ्रेम, सॉर्टिंग डेटा बेस्ड ऑन नई, ज्वाइनिंग नहीं, हम फिल्टर कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस। ठीक है, बूलियन ट्रू फॉल्स के अंदर एक कंडीशन लगा करके हम अपने डेटा को फिल्टर आउट कर रहे होते हैं बूलियन इंडेक्सिंग के अंदर। Which matplotlib plot is best suited to represent changes in data over time? तो ओवर टाइम की बात हो रही है, यानी कि हम लाइन प्लॉट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे मैंने कहा 2007, 2000 यहाँ पर मान लो 8 है ना, तो इतनी सेल हुई, इतनी हुई, तो उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान क्या क्या चेंजेस आए हैं ना, तो वो हमें इसके थ्रू पता चल जाता है बेसिकली। ठीक है, ओके। और हम आगे चलते हैं, तो कहता है कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, सिंगल ऑफिस, स्कूल कैंपस, तो यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन होता जब एक सिटी के एरिया की बात हो रही होती, पर्सनल एरिया जब पर्सनल, ब्लूटूथ हो गया, हॉटस्पॉट हो गया, इतनी सी रेंज की बात कर रहे होते हैं। वैन मतलब इंटरनेट की एक तरीके से हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं उन क्वेश्चन पर जो कि थोड़े से टफ हैं बट बड़े ही आसान भी हैं। टफ उस समय होंगे जब आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम की होगी, और आसान तब होंगे जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन से गुजर चुके होंगे। अब आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कि आप उसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए आपका जो कह लो कि बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि पहले क्वेश्चन में कहता है कि वी कैन ऐड अ न्यू कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। बिल्कुल हम कर सकते हैं डेटा फ्रेम में एक नए कॉलम का जुड़ाव। तो साइज क्या म्यूटेबल होता है? हाँ, देखिए ये इसका एक रीजन बन रहा है क्योंकि डेटा फ्रेम का साइज म्यूटेबल है, इसीलिए हम उसमें नए कॉलम को जोड़ सकते हैं। तो मैं तो जाऊंगी इसमें ए ऑप्शन को लेकर के, क्योंकि डेटा फ्रेम में नया कॉलम जुड़ सकता है क्योंकि उसका जो साइज है दैट इज म्यूटेबल। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन हमारी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज वाई द रीजन हमारा ये हो गया। असर्शन 21 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि इन एसक्यूएल इंसर्ट इनटू इज अ डीडीएल कमांड। ना जी, असी तो कदे नहीं पढ़िया। कहता है कि आपके पास में क्या ये डीडीएल है? ना जी ना, ये डीएमएल है, यानी कि डेटा की बात हो रही है। कहता है आगे डीडीएल कमांड्स आर यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई और रिमूव डेटाबेस। यस, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि पहला गलत दूसरा सही, तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन को जाएंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब अगला हमारा आएगा मेरे बालक कौन सा, सेक्शन बी, जिसको हम अगली कक्षा के अंदर बिल्कुल देखने वाले हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको चीजों को बड़े ढंग से आपको बता दिया है। अब आपने क्या करना है मेरे बच्चे, अब आपने एक चीज करनी है, वो है जी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज आप मुझसे करवाना चाह रहे हो कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आ रहा या ये टॉपिक मुझे बता दो, हालांकि इस चैनल पर आपको हर चीज मिल जाएगी। आपको क्या करना है कि जैसे आप मान लीजिए इस चैनल के ऊपर आएंगे, ये रहा जी हमारा चैनल, ठीक है, तो आप आएंगे ना, यहाँ पर जो सर्च बटन है यहाँ पर आपने क्लिक किया और जैसे आपको चाहिए बूलियन इंडेक्सिंग ही चाहिए, ठीक है, तो मैंने बूलियन IN लिखा, तो देखो आपके पास में यहाँ पर आ गया ना बूलियन इंडेक्सिंग से लेकर,
तो मतलब आप कोई टॉपिक तो बताओ जो चैनल पर ना पढ़ा हो। बिल्कुल सारे टॉपिक हैं। आपको हैविंग के बारे में जानना है तो आपने लिखा हैविंग और यहाँ पर किया एंटर क्लिक और हैविंग आ गया आपके पास। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स आप ऐसे सर्च करके भी पढ़ सकते हो अगर आपको टॉपिक वाई टॉपिक जानना है। जैसे काफी बच्चे लाइक और नॉट लाइक वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने चीजें डाल रखी। तो ऐसे करके आप जो है एक बेहतर तरीके से अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ में, दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए। और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस चैनल पर आने वाले दिनों में है जो देखने को मिलेंगी। तो फिर चलते हैं, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।